एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अर्जुन रितिका। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सभी भी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए अब मैं शाम के टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ और हमारी टुक टुक सोकर उठी है। तो आज यहाँ पर बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो गया था, इसलिए ये बेडशीट वगैरह ऐसी हो गई तो इसे सही करने लग जाती हूँ, तकिए वकिए, और फिर टुक टुक को बुलाती हूँ कि टुक टुक आजा बेटे, उठ जा। टुक टुक उठ जाती है, लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे साथ। मैं उसे ऐसे ही बातें करके खिलाती हूँ कि बाबू देखो, अपने घूमी घूमी करने जाएंगे। बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है। फिर उसे मैं प्यार से समझाती हूँ तो थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो फिर खेलने के लिए कहने लगती है। मैं उसे प्यार करती हूँ, फिर वो मुझे भी प्यार करती है। उसके बाद में फिर वो खेलने के लिए तैयार हो जाती है। मैं उससे कहती हूँ बेटा, मम्मा बाल काटेगी अपने तो मैं भी तैयार करूँगी और अपने मुंह हाथ धोकर आऊँगी, क्योंकि दिन में लेट जाओ तो फिर ऐसा ही हो जाता है और बाल वाल बिखर जाते हैं इधर उधर को। और वैसे भी दोपहर में मुझे लेट हो गया था काम करते करते, तो फिर मैं खाना खाकर ऐसे ही लेट गई थी कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार बारिश आ रही थी तो कभी कपड़े अंदर डालने कभी बाहर डालने, इस वजह से मैं थोड़ी सी थक भी गई थी। उसके बाद में हमारी टुक टुक खेलने लग जाती है और फिर मैं चली जाती हूँ अपना मुँह धोने और मुँह हाथ धोकर आती हूँ। उसके बाद में मैं आपसे कुछ कह रही थी, लेकिन फिर मैंने वीडियो की आवाज़ को म्यूट कर दिया और देखो मेरे बाल कितने पतले हो गए, क्योंकि बार बार, हाँ मैं यही कह रही थी कि देखो इनका ना ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता है बार बार, तो फिर हर जगह का पानी सूट नहीं कर पाता है, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस समय। पहले हम जहाँ रहते थे, जब शुरू शुरू में वहाँ पर आई थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ भी इसी तरह बाल झड़े थे और अब फिर हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बाल इतने झड़ रहे हैं कि बहुत ही पतले रह गए हैं। पहले मेरे बाल बहुत लंबे और घने थे। कुछ तो बारिश का मौसम हो रहा है, इस वजह से भी झड़ रहे हैं। अभी तो खैर टुक टुक के भी हेयर फॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और मेरे तो पूछो ही नहीं कितने बाल झड़ रहे हैं। जबकि खूब केयर करती हूँ अपने बालों की, फिर भी देखो कितना हेयर फॉल हो रहा है। बहुत परेशान हूँ बाल झड़ने से। उसके बाद में बालों को थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ और फिर तेल लगाने के बाद में इधर जब मैं ऊपर रख देती हूँ तेल की बोतल, सॉरी ऊपर रखना भूल जाती हूँ मैं और नीचे ही रख देती हूँ ड्रेसिंग पर, तो हमारी टुक टुक उठा लेती है और फिर पूरा तेल नीचे गिरा देती है। उसके बाद में मैं ऊपर रख देती हूँ उठा के और उसको अलग कर देती हूँ। देखो अब भी मुझसे मांग रही है, ये मेरे पास में ही खड़ी है। फिर मैं जल्दी से अपना ऐसा ही जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे ये फिर से परेशान करने लगी थी। बच्चा है, क्या करें, ऐसे ही परेशान करती है थोड़ा कभी कभी। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ अपनी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाने के बाद में थोड़ा सा इसे ऐसे ही डॉट डॉट करके ही लगाती हूँ। इसको वैसे एब्जॉर्ब हो जाती है, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा फेस। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। उसके बाद में मैं लगा लेती हूँ बिंदी छोटी सी और थोड़ा सा सिंदूर, बस हो गई मैं रेडी। ऐसा है ना, कभी बाहर जाना पड़ जाए, कोई आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे ही घूमते रहो, तो इसलिए
थोड़ा सा सही से रहो तो अच्छा लगता है। कोई भी आ सकता है किसी भी टाइम। और देखो बाहर मौसम का हाल, अभी बारिश होके बंद हुई है, उसके बाद में ऐसा मौसम हो रहा है। और हाँ देखो, मैं अभी ये वीडियो बना ही रही थी कि बस थोड़ी सी ही देर बाद काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी और इतनी तेज़ हवा चली थी, ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया हो। काफ़ी तेज़ बारिश आई थी और मुझे तो टेंशन हो गई कि अब ये कैसे आएंगे। और मैंने जो बाहर कपड़े पड़े थे उनको अंदर फैला दिया था इधर उधर। पूरे घर में बरसात के मौसम में तो बस कपड़े ही इधर उधर फैले रहते हैं। कुछ कपड़े इधर पड़े हैं, कुछ उधर पड़े हैं। और हमारी देखो टुक टुक क्या कर रही है। मैं उससे पूछती हूँ, टुक टुक तुम क्या कर रही हो? क्योंकि जब ये रो रही थी तो फिर मैंने इसे नेल पेंट दे दिया था, ये नेल पेंट लगा रही है। और फिर मुझे भी याद आ जाता है कि मैं भी अपने नेल्स पे नेल पेंट लगा लेती हूँ और मैं भी नेल पेंट लगाने लग जाती हूँ। और हाँ, वैसे भी जब नेल्स बड़े हों और नेल पेंट नहीं लगाओ तो बहुत गंदे से लगती हैं हाथ देखने में। और हाँ, ये देखो मेरे कंगन दो तरह के पहने हुए हैं, क्योंकि अभी हम नए नए शिफ्ट हुए हैं तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर चूड़ियों की दुकान कहाँ पर है। तो बाबू ये बताओ, मम्मा काम कर ले? क्यों? खाना कौन बनाएगा फिर? कौन बनाएगा खाना? ऐसी गोदी में बैठी रहोगी मम्मा गोदी में? खाना नहीं बनाएंगे हम? चलो काम कर ले, खाना बनाने बेटे, शाम हो गई। गोदी में रहना है सही? अच्छा, तो नीचे खेल लो बेटे तुम। नहीं खेलोगी? खाना कौन बनाएगा फिर? देखिए टुक टुक को मैंने खेल में लगा दिया था ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद में। और फिर थोड़ी देर बाद ये भी आ जाते हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि आप चाय पियोगे क्या? और वैसे भी आज तो ये पूरा भीग गए थे आने में। मौसम भी ठंडा हो रहा था तो फिर मैं इनके लिए चाय बनाने लग जाती हूँ। वैसे तो ये पीते नहीं हैं चाय आने के बाद में, लेकिन इस टाइम बारिश में भीग गए तो मैंने इनसे पूछा तो ये कहने लगे बना लो, पी लूँगा। फिर मैं चाय बनाने लगती हूँ इनके लिए और अपने लिए भी बना लेती हूँ साथ में। मौसम ठंडा है, ऐसे मौसम में चाय पीने का मन करता है कभी कभी। वैसे तो हम चाय नहीं पीते हैं, अच्छी भी नहीं लगती है मुझे तो ज़्यादा। और ये अपने भाई ऑफिस में ही पी लेते हैं, तो ये भी घर पर ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। और हाँ, अब मेरे कानों के भी सही हो गए हैं, मैंने कानों में भी पहन लिए हैं। देखो मैंने बनाए थे आज मट्ठे के आलू। ये मैंने पहले ही बनाकर रख लिए थे इनके आने से पहले। और इधर मेरी चाय भी खौलने लगी है, इसको खौलने देते हैं, अच्छे से खौल जाएगी फिर मैं इनको दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी। आ जाओ आप भी चाय पी लो। उसके बाद में मैं लगाने लग जाती हूँ आटा। आटा लगाकर रख देती हूँ, जिससे जब रोटियां बनाऊंगी तब तक ये ठीक हो जाएगा। और हाँ, आटा हमारा सही हो जाएगा फिर रोटियां भी अच्छी बनेंगी, मुलायम और फूली फूली। और देखो आज तो कीड़े भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ना बहुत कीड़े निकलते हैं, इसलिए कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब आटा लगाकर ढककर रख देती हूँ। उसके बाद में जो मेरे बर्तन हो गए थे चाय के, सब्जी वगैरह के, वो सब धुलकर रख देती हूँ। बर्तन धुल दिए। अब थोड़ी देर बाद मैं रोटियां सेकने लग जाती हूँ। मैं इनसे पूछती हूँ कि आप खाना खाओगे क्या? तो ये बोलते हैं नहीं, आज मैं थोड़ी लेट खाना खाऊंगा, क्योंकि आकर चाय पी ली थी ना इसलिए, और मुझे भी भूख नहीं लग रही थी। तो ये कहते हैं तुम सेक कर रख लो, बाद में खा लेंगे साथ में। मैंने कि ठीक है।
और मैं रोटियों को सेक कर रख लेती हूँ। और हाँ, आज इन्होंने एक मूवी लगा ली थी, उसे भी देखेंगे। खाना बना लूँ फिर उसके बाद में देखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हो? अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो मुझे अकेले रहने की आदत ही हो गई है। वैसे भी क्या कर सकते हैं, जब मजबूरी होती है तो सब जगह रहना ही पड़ता है। और हाँ, अब मेरा मन भी धीरे धीरे लगने लगा है यहाँ पर। स्टार्टिंग में तो बहुत बेकार लगता था, लेकिन अगर हम किसी के साथ ज़्यादा दिनों तक रह लेते हैं घुल मिलकर, फिर वहाँ से जाते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए अब तो मैंने सोच लिया है कि नाम के रिश्तों से तो अकेला रहना ही काफ़ी अच्छा है। नहीं तो बहुत बेकार लगता है जब वहाँ से आओ दूसरों को छोड़कर। तो इसलिए अब मैं अकेला रहना ही पसंद करने लगी हूँ। और अब तो टुक टुक भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, वो भी मेरा मन लगाती रहती है, बातें करने लगती है थोड़ी बहुत। उसके बाद में खाना बनाने के बाद में रोटियां सेक कर मैं रख देती हूँ और फिर अपनी किचन साफ़ कर लेती हूँ। इसे मैं अभी ही साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह को बहुत काम हो जाता है उठकर। बच्चा भी साथ में है तो उसको भी देखना पड़ता है। उसके भी सुबह उठती है, चोटी वगैरह बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर अपना भी काम होता है, इनका भी काम होता है। इसलिए अभी ही किचन साफ़ करके रख देती हूँ पूरा। और उसके बाद में जो 2-4 बर्तन होंगे इन्हें भी साफ़ करके रख दूँगी, जो मैंने अभी रोटियाँ बनाई थी। बाकी के बर्तन तो पहले ही साफ़ कर दिए थे। ये सब काम करने के बाद में मैं हो जाती हूँ फ्री। और फिर फ्री होकर टुक टुक को दूध दे दूँगी, वो भी अपना दूध पीने लगेगी। उसके बाद में थोड़ा सा आराम कर लूँगी और फिर मूवी भी देख लूँगी। कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए लाइफ में, नहीं तो बिजी लाइफ तो ही रहती ही है सभी की।